हर हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करें। हम आ गए महाशिवपुराण सती खंड का एक और अध्याय का पाठ लेकर। पिछला अध्याय जो आपने देखा था वो 33वां अध्याय था, जिसमें आपने देखा था कि वीरभद्र जो थे और महाकाली जब चल पड़े तो उनके साथ जो है सारे गण जो है साथ में चल पड़े और उनकी जो एक सेना सी तैयार हो गई। और वो सेना जो करोड़ों में थी, मतलब उसमें पूरा तरीके से डिटेल वर्जन में दिया हुआ है कि कौन कौन उनके साथ चल पड़ा और कितनी कितनी सेनाओं के साथ चल पड़ा। तो एक महान और वीरभद्र जो थे उनका वर्णन बहुत ही सुंदर किया है कि उनकी 1000 भुजाएं थी। और ये आप सोचिए, सोच के देखिए कि ये सच में जब हुआ होगा इस धरती पे। और हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग भारत की भूमि पे रहते हैं, क्योंकि भारत में ये सब कुछ हुआ है। तो ये कितना महान होगा जब ये सब चीजें हुई होगी और इस धरती ने उसे देखा होगा। हम लोग होंगे या नहीं पता नहीं, किसी न किसी रूप में शायद होंगे ही, लेकिन ये जो फील करने वाली बात है ना, वो फील करने वाली चीज यहाँ पर होती है। जब आप इसे पढ़ते हैं, आप इसे श्रवण भी करते हैं, तब आपको फील होता है, आप पहुंच जाते हो वहां पे जब ये सब हो रहा था। तो यही सब इसमें था 33वें अध्याय में कि उनके गणों का उनका वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से दिया हुआ था। और अब हम आगे बढ़ चुके हैं 34वें अध्याय की तरफ। तो देखते हैं कि 34वें अध्याय में क्या है सतीखंड के। तो आप जो अगर अभी तक भी आपने श्रवण नहीं किया है तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें मिलती है आपको इस चैनल पे। और आपको जाना है चैनल पे, प्लेलिस्ट देखना है, वहां पे प्लेलिस्ट बनाया हुआ है हमने, वहां पर आपको एक एक अध्याय का श्रवण करना है। और जरूरी नहीं है कि आप रोज करें, आपको जब भी टाइम मिले, आप जब भी फ्री हो, लेकिन जरूर करें। कोई भी टाइम में करें पर करें जरूर श्रवण, क्योंकि श्रवण में ही मोक्ष है। और जैसे जैसे आप इसका श्रवण करते जाएंगे, आपकी जिंदगी जो है एक अच्छी राह पे, एक अच्छाई की राह पे चल पड़ेगी। और इस जमाने में सबसे अच्छा यही है कि हम अच्छाई की राह पर चल पड़े, धर्म की राह पे चल पड़े। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने अगले अध्याय को। तो हर हर महादेव श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड का 34वां अध्याय इस प्रकार है कि दक्ष तथा देवताओं का अनेक अपशकुन एवं उत्पाद सूचक लक्षणों को देखकर भयभीत होना। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार गणों सहित वीरभद्र के प्रस्थान करने पर दक्ष तथा देवताओं को अनेक प्रकार के अशुभ लक्षण दिखाई पड़ने लगे। गणों सहित वीरभद्र के चल देने पर वहां अनेक प्रकार के उत्पाद होने लगे। और हे देवर्षि, यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले तीनों प्रकार यानी आध्यात्मिक, आदि दैविक एवं आदि भौतिक के अपशकुन होने लगे। हे तात, दक्ष की बाई आंख, बाई भुजा और बाई जांघ फड़कने लगी, जो अनेक प्रकार के कष्ट देने वाली तथा सर्वथा अशुभ की सूचक थी। इस समय दक्ष के यज्ञ स्थल में भूकंप उत्पन्न हो गया। दक्ष को दोपहर में अनेक अद्भुत नक्षत्र दिखाई देने लगे। दिशाएं मलिन हो गई, सूर्य चित कबरा हो गया, सूर्य पर हजारों घेरे पड़ गए, जिससे वो भयंकर दिखाई पड़ने लगा। बिजली तथा अग्नि के समान दीप्तमान तारे टूटकर गिरने लगे। नक्षत्रों की गति टेढ़ी और नीचे की ओर हो गई। हजारों दिग दक्ष के सिर को छूकर उड़ने लगे और उन गिद्धों के पंखों की छाया से यज्ञ मंडप ही ढक गया। यज्ञ भूमि में सियार तथा उल्लू शब्द करने लगे। आकाश मंडल से श्वेत बिच्छों की उल्का वृष्टि होने लगी। धूलि की वर्षा के साथ तेज हवाएं चलने लगी और विरवत घूमती हुई वायु से कंपित होकर टिंडिया सब जगह उड़ने लगी। दक्ष ने देवताओं के साथ जिस नवीन तथा अद्भुत यज्ञ मंडप का निर्माण किया था, उसे वायु ने ऊपर की ओर उड़ा दिया। दक्ष आदि सभी लोग अद्भुत प्रकार से रक्त का वमन करने लगे और हड्डी से सम्मिलित मांसखंड बार बार उगलने लगे। वे सभी लोग वायु के झोंके से हिलते हुए दीपक के समान कांपने लगे और शस्त्रों से आहत हुए प्राणियों के समान दुखित हो गए। जिस प्रकार वन में प्रातः काल के समय कमल पुष्पों पर तुषार ओस की ओर वर्षा हुई हो, उसी प्रकार शब्द करते हुए वाष्प की वर्षा होने लगी। जिस प्रकार रात्रि में कमल तथा दिन में कुमुद बंद हो जाते हैं, उसी प्रकार दक्ष आदि की विशाल आंखें भी अचानक बंद हो गई। आकाश से रक्त की वर्षा होने लगी। दिशाएं अंधकार से ढक गई तथा सभी प्राणियों को संत्रस्त करता हुआ दाह होने लगा। हे मनु, जब विष्णु आदि देवताओं ने इस प्रकार के उत्पात देखे तब वे अत्यंत भयभीत हो उठे।
हाय अब हम लोग मारे गए। इस प्रकार कहते हुए वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर इस प्रकार गिर पड़े जैसे नदी के वेग से गिराने पर वृक्ष गिर जाते हैं। पृथ्वी पर इस प्रकार गिरकर अचेत हो जाते हैं जैसे काटने के बाद विषैला सर्प अचेत हो जाता है, और कभी गेंदे के समान पृथ्वी पर गिरकर पुनः उठ जाते थे। तदंतर वे ताप से व्याकुल होकर कुरकरी पक्षी की भांति विलाप करते थे, मुक्ति तथा प्रयुक्ति का शब्द करते हुए रो रहे थे। उस समय विष्णु सहित सभी लोगों की शक्ति कुंठित हो गई और वे आपस में एक दूसरे के समीप कंठ पर्यंत कछुए के समान लौटने लगे। इसी बीच वहां समस्त देवता और विशेषकर दक्ष को सुनाते हुए आकाशवाणी फिर से बोल उठी। आकाशवाणी बोली, हे दक्ष, तुम्हारे जन्म को धिक्कार है, तुम महामूढ़ और पापात्मा हो। शिव जी के कारण आज तुमने महान दुख प्राप्त होगा जिसका निवारण नहीं हो सकता। यहाँ जो तुम्हारे सहायक मूर्ख देवता उपस्थित है उन्हें भी महान दुख होगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उस आकाशवाणी को सुनकर और उन उपद्रव को देखकर दक्ष तथा अन्य देवता आदि भी अत्यंत भयभीत हो उठे। उस समय दक्ष मणिमय अत्यंत व्याकुल हो कांपने लगे और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के शरण में गए। भयभीत तथा बेसुध वे दक्ष उन 100 जनवत्सल देवादिदेव विष्णु को प्रणाम करके तथा उनकी स्तुति करके बोलने लगे। इस प्रकार से शिव महापुराण अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता द्वितीय सतीखंड अपशकुन दर्शन नामक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर शंभु। तो दोस्तों, आपने 34वां अध्याय देखा जिसमें आपने देखा कि जब वीरभद्र और महाकाली जो है निकल पड़ रहे हैं, अपने पूरे सेना के साथ निकल जा रहे हैं अभी दक्ष के, तो अपशकुन देखिए, कुछ भी आपने भी देखा होगा, कुछ भी बुरा होने से पहले ना हर किसी को, ये एक ऐसा ही नहीं कि जिसकी इंस्टीट्यूशन पावर अच्छी हो, ऐसा ही नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को, हम सबको सिक्स सेंस दे रखा है भगवान ने, किसी का जागरूक होता है, किसी का नहीं होता। तो बहुत सारे लोगों को अपशकुन महसूस होता है, जैसे कि बाई आंख फड़कना, जैसे कि कुछ चीजें टूटना, जैसे कि आंधी चलना या कुछ तूफान चलना, या फिर बहुत सारी चीजें घर में ऐसे अपशकुन हो जाता है जिसकी वजह से पता चल जाता है कुछ बुरा होने वाला है। तो वैसे ही जब वीरभद्र और महाकाली निकल पड़ते हैं वैसे ही उसको महसूस होने लग जाता है। वहां पे जितने भी लोग हैं उन्हें महसूस होता है, भूकंप आने लग जाते हैं उनकी, मतलब चलने के ही डर से, और वो निकल चुके हैं इसी डर से प्रजापति दक्ष अब डरने लग जाता है। मतलब अभी तक वो डरा नहीं था, अभी तक उसको बस यही लग रहा था कि अब मैं ही हूँ दुनिया का राजा और मैं ही हूँ, पर अब वो डरने लगा क्योंकि अब वो आहट सुनने लगा कि अब तो मैं गया, अब कुछ नहीं, कोई नहीं मुझे बचा सकता। और वहां पे ब्रह्मा जी भी थे, विष्णु जी भी थे, जो भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। अब दक्ष तो था विष्णु जी का भक्त, लेकिन विष्णु जी खुद ही डरे हुए थे, ब्रह्मा जी खुद ही डरे हुए थे, क्योंकि अब कालों के काल महादेव जो है रुद्र अवतार में थे और गुस्से में थे। अब उनको कौन रोक सकता था? उन्हें जो रोक सकता था वो तो भस्म हो चुकी थी, उन्हें बस सती रोक सकती थी, आदि शक्ति रोक सकती थी। लेकिन बोलते हैं ना, जब तुम स्त्री का अपमान करते हो, स्त्री जब तुम्हारी वजह से दुखी होती है तो प्रलय तो आना ही। ये अभी से नहीं, बहुत पहले से चलता चला आ रहा है कि जब जब स्त्री का अपमान हुआ है, जब जब स्त्री जो है किसी की वजह से उसे मृत्यु मिली है, उसी समय प्रलय होता है और उस विनाश का जिम्मेदार सब लोग। तो बोलते हैं ना कि एक इंसान की वजह से सबको भुगतना पड़ता है, तो हाँ, सबको भुगतना पड़ता है। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि कैसे जो है बहुत चीजें होने लग गई थी और दक्ष जो इसे देख देख कर डरने लग गए थे। तो ये 34वें अध्याय में थी। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है आगे, एंड देखना है अभी कि वीरभद्र जो थे वो क्या करते हैं और दक्ष के साथ क्या होता है आगे। आप लोग इसका श्रवण जरूर करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बहुत ही अच्छा लगता है ये सुन के, और इसे सुनकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसका श्रवण जरूर करिएगा और आगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एस्ट्रो, वास्तु कंसल्टेंट, लाइफ कोचिंग मिलती है। यहाँ पे आपको माइथोलॉजी रिलेटेड, आपको पुराण से रिलेटेड, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, सवाल में कुछ भी कंफ्यूजन स्टक हो, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। आप हमसे कमेंट में बात कर सकते हैं, और हम तो फोन नंबर लास्ट में देते ही हैं जिसमें आप हमसे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। तो अभी हम कंसल्टेशन भी देते हैं एस्ट्रो और वास्तु का, तो आप वो भी ले सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले अध्याय के साथ। आप श्रवण करते रहिए और महादेव की शरण में रहिए और अच्छाई के राह पर ही चलिए, बुराई के राह पे मत जाइए। और अगर आप बुराई के राह पे भी हैं तो भी अच्छाई के राह पे अगर समय रहते लौट आए तो
कोई विनाश की चिंता नहीं है। चलिए मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।